वज़ीर-ए-आज़म ने आज पेट्रोल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की नवीद सुना दी। वादे के मुताबिक पेट्रोल की मद में आवाम को एक एक पाई लौटाएंगे। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। आइंदा हफ्ते के लिए तेल की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज किया जाएगा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बायस आवाम ने बड़े रिलीफ की उम्मीद लगा ली। इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातिर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद खित्ते में माशी तरक्की का दरिया बहेगा। मुआहदे में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल ने अदा किया। क़याम अमन के लिए दिन रात 3 माह तक काम किया। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि ईरानी सदर से गुज़िश्ता शाम आधे घंटे बाद हुई। मसूद पज़ेश्कियान ने सबसे पहले दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आइंदा माह आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द ईरान भेजने का ऐलान। मुआहदे से दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें दुनिया को बता दें कि कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। of Islamic Republic of Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली के ऐवान में अमरीका ईरान तारीखी मुआहदे पर कौमी क़यादत को खराज तहसीन की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। अपोजिशन भी हिमायत में हम आवाज़। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की अनथक काविशों को सराहता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद का मतन। आज इख्तिलाफात का दिन नहीं, इतने फातिरुल अक्ल नहीं कि पाकिस्तान के मफाद को ना पहचाने। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। PTI के रुकन इकबाल आफरीदी की रुकनियत बहाल करने की दरख्वास्त। ऐवान में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन बेंचेस पर आकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। असद कैसर से भी हेलो हाय। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2170 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। 48 अरब रुपए खसारा। सालाना तरक्याती फ़ंड का हजम 524 अरब होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। कम अज़ कम माहाना उजरत 5000 रुपये बढ़ाकर 45,000 रुपये की जाएगी। अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़। 5 मरले के मकान को टैक्स इस्तस्ना की तजवीज़। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद आज स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बर्गन स्टॉक में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात मनसूख होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का आखिरी वक्त पर दौरा स्विट्ज़रलैंड मौखर। अल जज़ीरा के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों के बाद ईरान ने वफ्द की रवानगी मौखर की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कोई तात्तुल नहीं। मुहर्रमुल हराम के बायस स्विट्ज़रलैंड में बातचीत का दौर मुलतवी हुआ। पाकिस्तानी टीम को भी वापस बुला लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की करारदाद का मतन। जंगबंदी मुआहदा सबोताज करने के लिए इसराइल की शरअंगेज़ी जारी। जनूबी लबनान के ज़िला नबातिया में रात गए शदीद हमले। कम अज़ कम 18 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। एक इसराइली फ़ौजी के बदले हज़ारों लबनानी माओं को रुलाया जाएगा। इसराइल के इंतहा पसंद मुशीर सलामती इतमार बिन गोयर की पूरे लबनान को जला डालने की धमकी।
इसराइल सलामती के मसले का हल लोगों को कत्ले आम करके नहीं निकाल सकता। नेतन्याहू जान लें कि सदर ट्रंप के अलावा दुनिया में कोई इसराइल का हामी नहीं रहा। अमरीकी नायब सदर का दो टोक पैगाम। ईरान माहदे पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात यकसर मुस्तरद। इसराइली रद्द-ए-अमल बिला जवाज़ करार। कहा कि इसराइली हुक्काम एतमाद की कमी की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। कुछ लोग ईरान को लीबिया जैसा बनाना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसराइल को आड़े हाथों ले लिया। सेहूनी वज़ीर आज़म पर वाज़े किया, इसराइल की सलामती किसी हमसाया इलाके पर कब्जा करके यकीनी नहीं बनाई जा सकती। मगरबी किनारे, गजा और लबनान से मुतालिक नेतन्याहू की पॉलिसियाँ इसराइली मफाद के खिलाफ करार। बावर कराया, ये पॉलिसियाँ खित्ते के तमाम लोगों में नाराज़गी और तशद्दुद को मज़ीद बढ़ाती हैं। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। तवक्को है लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, मशरिक़ वस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आ सके। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। आबी गुजरगाह से ऑयल टैंकर समेत बड़ी तादाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। आबनाए हुर्मुज़ से 12.5 मिलियन बैरल तेल गुजर गया। सैंडकॉम ने वाज़े किया है कि मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद और पासदारी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी जहाज़ इलाके में मौजूद रहेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से 2 माह तक फ़ीस वसूल न करने का ऐलान। जहाज़ों के लिए मुख्तस करदा वक्त और तयशुदा रास्ते पर ही सफ़र करना लाजिम होगा। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। अमरीका से अमन मुआहदे पर ईरानी रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का कहना है कि अमरीका से मुआहदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। सदर पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के मुताबिक अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहदा कबूल नहीं करेगा। वाज़े कर दिया, आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करना कबल अज़ वक्त करार दे दिया। नायब सरबरा यूरोपीय कमीशन काया क्लास ने वाज़े किया है कि ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, इस पर न्यूक्लियर डील के बाद गौर किया जाएगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मेंबर ममालिक की मुशावरत के बाद ही मुनासिब वक्त पर ख़त्म की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के 700 से ज़ायद अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी तेल $79 फी बैरल हो गया। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारतीय और इसराइली क़यादत की बेचैनी वाज़े। दोनों ममालिक पाकिस्तान की सिफारतकारी नाकाम बनाने के लिए सरगर्म रहे। भारत में इसराइली सफ़ीर ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर हर्जा सराई की। इसराइली सफ़ीर ने पाकिस्तान को मुज़ाकराती फ़रीक के तौर पर तस्लीम करने से इनकार किया। आलमी उमूर के माहिर उमर करीम के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दाइश समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों के कैंप अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में मौजूद। अफगान तालिबान झूठे बयानात जारी करने के आदी। दहशतगर्दी की पर्दापोशी झूठे बयानात गढ़ते हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान झूठ से पर्दा उठा दिया। तालिबान हुकूमत का एक ड्रोन खैबर के इलाके शिकनों के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के मुस्तैद दिफाई निज़ाम ने फ़ौरी निशानदही करके नाकारा बना डाला।
अफगान सरजमीन से दाइश मीडिया चीफ की गिरफ्तारी ने तालिबान का असल दहशतगर्द चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तुर्क जरीदे के मुताबिक तुर्की के सिक्योरिटी अहलकारों ने अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दाइश खुरासान के मीडिया चीफ को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक दाइश, अलकायदा, फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर सरगर्म हैं। मैंने देखा है कि हुकूमत ने कोशिश की कि 7% जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, लेकिन जिस अंदाज से हमारा अफरात ज़र में इजाफ़ा हुआ, जिस अंदाज से महंगाई बढ़ी, उस अंदाज से मैं समझता हूँ कि 7% जो है ये बहुत कम इजाफ़ा है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा, हुकूमत के अखराजात ज़्यादा और आमदन कम करार दे दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन का हक है वो तनकीद करे, लेकिन साथ तजावीज़ भी दे। वाज़ेह किया कि बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंजा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मार्का सर कर लिया। बजट में पीपल्स पार्टी कटहरे में खड़ी है। पंजाब की हुकूमत ने आवाम को मसाइल से निकाला, लोग बसंत की खुशियां मना रहे हैं। कराची में 18 साल गुजर जाने के बावजूद गटर का ढक्कन लगाने के लिए परेशान है। MQM के रुकने सिंध असम्बली शारिक जमाल का बजट इजलास से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को बिलावल भुट्टो का अहम पैगाम पहुंचा दिया। गरीब आवाम, तनख्वाहदार, पेंशनर्स और मुतवस्सित तबका महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार है। आवाम के हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, गवर्नर पंजाब की अरकान असम्बली को हिदायत। पंजाब में 110 मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का तफसीली जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल 4 बनेगा। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में 1519 बेड्स पर मुश्तमिल 7 बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विजन के तहत तरक्याती मंसूबे पाये तकमील तक पहुँचाएंगे। कराची पोर्ट ने कंटेनर हैंडलिंग का नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। माली साल खत्म होने से पहले कराची पोर्ट पर 26.5 लाख से ज़ायद TEUs हैंडल किए गए। कराची पोर्ट मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह बन गई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने रिकॉर्ड कंटेनर हैंडलिंग बहरी शोबे पर कारोबारी एतमाद का मजहर करार दे दिया। हारिया में गुजरात रोड पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 3 अफराद जाँ बहक और 1 खातून जख्मी हो गई। मरने वालों में बच्चा भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कलअदम इंतशारी कमेटी के शरपसंद अनासिर के खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने घेरा तंग कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 150 सरगर्म शरपसंदों और सहूलतकारों को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। अवामी हुकूक की आड़ में अमन व अमान तबाह करने वाली इंतशारी कमेटी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला। दिन से रियासत का निज़ाम जो बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है। चंद लोगों ने पता नहीं उनका ज़ाती एजेंडा है या वो किसी और के एजेंडे पर हैं और उसको सामने रखते हुए उन्होंने रियासत के निज़ाम को जो बिल्कुल तबाह करके रख दिया। एक अनसर्टेनिटी सा माहौल है और रियासत के लोग ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का पुरअमन हल निकलना चाहिए।
आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ गया। आज़ाद कश्मीर के मकीनों के मुताबिक गरीब और मुतवस्सित तबका कलअदम एक्शन कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत अदा कर रहा है। शरपसंद अनासिर ज़ाती मफाद के लिए रियासत का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों के मसले का वाहिद हल आइनी तरमीम है। रियासत से दबाव में आए बगैर शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर दूसरे रोज भी पहिया जाम हड़ताल जारी। शहरी स्टॉप पर बसों के मुंतजिर रहे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत के सब्सिडी देने का वादा वफा न होने का इल्जाम आयद कर दिया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले 7 साल बच्चे का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो गया। मरी में कंपनी बाग बाजार में होटल की लकड़ी की छत में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार होटल की छत में लगी आग बुझाने में मसरूफ। Over 90% of Gaza's population is displaced, and only half of the hospitals are partly functional. Acute hunger affects hundreds of thousands. Daily meals have dropped from 1.5 million to 678,000. गजा बदस्तूर इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा की 90% से ज़ायद आबादी बेघर हो गई। सिर्फ निफ्स अस्पताल जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं। 1 मिलियन से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत, सेहत और तालीम की सहूलियात से महरूम हो गए। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। सोशल मीडिया पर फ़िरका वाराना और नफरत अंगेज़ मवाद की रोकथाम के लिए महकमा दाखिला पंजाब में सेल कायम। मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में 14 से ज़ायद शोला बयां मुकर्ररीन की ज़िलाबंदी और 794 की ज़ुबाबंदी के अहकाम जारी। पंजाब में 2500 अफराद 4th शेड्यूल में शामिल। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में तीसरी मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा अकील उल गरवी का कहना था कि कुरान अल्लाह का खिताब है और इससे रिश्ता मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। कराची में गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 6000 अफराद जाँ बहक और 19,000 से ज़ायद जख्मी हुए। 10 ममालिक 70% कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा महज 1% है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का ब्रसल्स में सेमिनार से खिताब। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के बड़े ज़राए की निशानदही। जाम इन्फोर्समेंट रोड मैप मंजूर। अस्पतालों के फुजले की गैर मौसर तलफी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। तिब्बी फुजले की महफूज तलफी न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूसी सतह पर ग्रीन पंजाब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर अगले राउंड में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड और कनाडा ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। कतर और बोस्निया को शिकस्त का सामना।